हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी वाला पे। तो दोस्तों, अपन ने कर लिया था कंप्लीट, फ्रांसिस तक कर लिया था अपना। बच रहा था लास्ट टॉपिक था कॉर्नेटिक वॉर। कॉर्नेटिक वॉर के बाद अपन पढ़ेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। किस प्रकार क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। जो अपना मुगल साम्राज्य था वो जैसे कमजोर पड़ने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण था जो औरंगजेब था, उसकी 1707 में हो गई थी मृत्यु। 1707 में मृत्यु होने के बाद में जैसे उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उसमें अयोग्य शासक बनने लगे। इस पे अपन पढ़ेंगे, जैसे मुगल साम्राज्य चालू करेंगे ना मध्यकालीन भारत में, तो उसमें पढ़ेंगे मोहम्मद शाह रंगीला। है भैया, रंगीला इंसान था, तख्ते पे बैठकर मुर्गों को लड़वाता था। आइए अब चालू करते हैं कॉर्नेटिक वॉर। कॉर्नेटिक वॉर में पहले पढ़ने से पहले अपन इसकी स्थितियों पर जांच करेंगे। इसकी स्थितियां कैसी बनी, क्या हो गया था, कैसे हुआ कॉर्नेटिक वॉर। तो आओ देखो। एक सेकंड, मेरा माइक निकल गया। एक मिनट। तो आओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम कॉर्नेटिक वॉर। कॉर्नेटिक वॉर पहले अपन समझते क्या क्या कारण हुए थे। ये देखो, जैसे ये हमारा भारत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये भैया यहाँ पे है मुगल। यहाँ पे देखो, ये अपना भारत बन गया। अब यहाँ पे है मुगल। मुगल आएंगे, मुगल के काल में मुगल बादशाह थे तुम। मुगल क्या है, बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब इसमें जो मुगल बादशाह जैसे अकबर थे, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था। तो इनका माना जाता है कि जो औरंगजेब था ना, वो इनका अंतिम शक्तिशाली, अंतिम शक्तिशाली कौन था, औरंगजेब था। तो औरंगजेब के बाद में अनेक आए। मोहम्मद शाह रंगीला बता रहा हूँ, इसके बाद का ये तख्ते बैठ के मुर्गों को लड़ाता है। तो उसके बाद अयोग्य शासक बनने लगे। तो जो अन्य जो क्षेत्र थे उनका क्या होगा, उदय होगा। वो अपने आप को क्या करेंगे, आजाद करवाएंगे। कि भैया मुगल साम्राज्य है, मुगल में बैठा है अयोग्य शासक, अयोग्य शासक बैठा है, वो अपने आप को करवाएंगे आजाद। अब ये जो आजाद करवाएंगे ना, इनके मध्य होगा आपसी संघर्ष। आइए देखें, मुगल बादशाह तब यहाँ पे था औरंगजेब। मुगल बादशाह था औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है भैया 1707 में। इसकी यहाँ पे हुई मृत्यु, ही बोले निपटारा। इसका भैया निपटारा हो गया 1707 में। निपटारा बोलेंगे अपन। 1707 में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसकी वजह जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, जैसे हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, अलग बंगाल में, अपन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 1707 के बाद में क्या हुआ कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्तियों का क्या हो गया, उदय हो गया। जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनका उदय होने लग गया। अब उसके बाद क्षेत्रीय शक्तियां ऊपर तो है कमजोर। अब समझो जैसे ये क्षेत्रीय शक्तियां, इसके ऊपर बैठा है कमजोर शासक। अब वो सोचेगा यार, ये हम इसको अपन क्या है, आजाद हो जाते हैं। अब ये यहाँ से फ्री होने की ट्राई करेगा। भैया हम फ्री हो रहे हैं, अब इधर से कई और राज्य फ्री हो रहे होंगे, कोई इधर से फ्री हो रहा होगा। तब इन जो फ्री हो रहे हैं उनके मध्य होगा आपसी संघर्ष। कि बोला आ जाओ अब अपन लड़ते हैं। इनके मध्य होगा आपसी संघर्ष। अब ये चल रहा था इंडिया में। अब इसी समय ना भारत में दो और कंपनियां थी। भारत में ना जो यूरोप कंपनियां थी, दो बड़ी यूरोप कंपनियां थी। एक तो थी ब्रिटिश, जो कि ईआईसी है, और एक दूसरी थी फ्रांसीसी। फ्रांसिस दोनों थी। अब देखो, ये दो कंपनियां भारत में थी। यहाँ पे लिख देता हूँ क्षेत्रीय शक्तियों के नीचे, इसके साथ में दो कंपनियां और। एक तो थी ईआईसी, जिसको अपन ब्रिटिश बोल सकते हैं, ब्रिटिश कंपनी थी। और एक थी फ्रांसिस। उल्टी लगा दी। एक थी फ्रांसिस कंपनी, दो थी। अब क्या होगा, ये तो अपने इंडिया की, ये जो चीज हो रही थी ना, ये तो भारत की चीज है। कि भारत में चल रहा था ऐसा ऐसा काम। अभी देखता हूँ वो बोर्ड में आ रहा ही नहीं आ रहा। फिर इसके आगे आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ जो वर्ल्ड में क्या स्थिति थी। क्लियर है ना। अब इधर देखते हैं वर्ल्ड की स्थिति। ये तो हो गया भारत की स्थिति। एक सेकंड। अब देखते हैं वर्ल्ड की स्थिति। वर्ल्ड में क्या चल रहा था, वर्ल्ड में क्या चल रहा था। वर्ल्ड में क्या हुआ कि एक था इंग्लैंड और एक था फ्रांस, इनके मध्य हो रहा था संघर्ष। ये संघर्ष चला, इसको बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध चालू हुआ। अब वर्ल्ड में इनकी लड़ाई हो रही है, इंग्लैंड लड़ रहा है और फ्रांस लड़ रहा है आपस में। तो वर्ल्ड में क्या चल रहा था, इंग्लैंड
और इधर से फ्रांस, इनके मध्य युद्ध चल रहा है। इधर इनके जो युद्ध चला, छोड़ा आपको आगे बताता हूँ। वर्ल्ड में इन दोनों का जो युद्ध चला ना, इसके साथ ही इसको बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। ये भैया एक बार आप फटाफट दो, ये स्थिति तो है, ये स्थिति तो है, ये जो चीज ये भारत में चल रही है, ये चीज है भारत की, और ये जो आपको चीज बता रहा हूँ इधर वाली, ये चीज है वर्ल्ड की। फटाफट आप देख लो एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि नोट को बना लेना, बढ़िया लगेगा, आपको समझ में आएगा कोऑर्डिनेटिव वुड कैसे चल रहा है, क्या कारण है। आई होप आपने फटाफट कर लिया होगा। इसको मैं करता हूँ रफ, डायग्राम वापस बना लेंगे अपन तो। तो क्या, एक दो दिन तबीयत खराब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। अब आ गया, अब भैया अपन परफेक्ट हो गए। तो वहां पे फिर से डायग्राम, ये हमारा भारत है। अब आप सोच रहे हो कोऑर्डिनेटिक वर्ड के बारे में पढ़ता है, थोड़ा कोऑर्डिनेटिक वर्ड पढ़ते हैं, कंप्लीट हो जाएगा अभी 2-4-5-7 मिनट का ये ज्यादा ये। अब आप सोच रहे हो कोऑर्डिनेटिक वॉर, इसको बोलते हैं कर्नाटक युद्ध। आप सोच रहे हो कर्नाटक कौन सा, जो बेंगलोर वाला है वो, आप इसके बारे में सोच रहे होंगे ये है कर्नाटक आपके हिसाब से ना। आप इसको कर्नाटक मान रहे होंगे, लेकिन नहीं है, ये कर्नाटक था ही नहीं, ये कर्नाटक था ही। ओ, ये क्या हो गया, इस समय था कर्नाटक, ये जो है ना, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेटिक, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेटिक। ये जो जगह थी, ये जो बनाई नहीं, ये वाली, आपको यूपी पैट की एग्जाम दोगे ना, तो उसमें सवाल बन ही जाता है कि ना, ये जो एक कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था, वो किस तट पे हुआ था। ये तो हो गया पश्चिमी तट, पश्चिमी तट पे नहीं हुआ था। जो मैक्सिमम लोग होंगे ना, वो लगा देंगे पश्चिमी तट, क्योंकि वर्तमान में कर्नाटक कहाँ पे, पश्चिमी तट पे। लेकिन ये जो हुआ था ना, ये हुआ था पूर्वी तट पे, ये हुआ था पूर्वी तट पे। इसको अपन बोलते हैं कर्नाटक कोऑर्डिनेटिक, कोऑर्डिनेटिक बोलते हैं ना उसको, हिंदी में बोल देते हैं अपन कर्नाटक कोऑर्डिनेटिक वॉर। ये छोड़ो ना, आगे बताता हूँ आपको। ये आपको समझ में आ गया कि कहाँ हुआ था, एक सवाल बनता है यहाँ से, वो क्लियर आपका। एक बार इसको देख लो, या इसको आगे ही चलाता हूँ मैं। बात करते हैं इसके आगे कि जो कोऑर्डिनेटिक वॉर हुआ, ये कोऑर्डिनेटिव वॉर हुआ था क्योंकि इसमें क्या हुआ कि ये जो युद्ध हुआ कोऑर्डिनेटिव वॉर, ये होता उत्तराधिकार बढ़ाने के लिए। अब फ्रांस भी है और एक ब्रिटिश भी है, ईआईसी है। वो दोनों सोचते हैं कि भैया हमारे ये उत्तराधिकार बने, ये उत्तराधिकार बने, इसलिए इनके बीच में होता है सप्तवर्ष, इनके बीच में होता है कोऑर्डिनेटिव वॉर। और वर्ल्ड में चल रहा है सप्तवर्षीय संघर्ष, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो वो स्थिति यहाँ पे बन जाएगी। तो इसके बाद अब देख लो आप, फिर मैं चालू करता हूँ आगे। हाँ, अब जो कोऑर्डिनेटिव वॉर हुआ, कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध उसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेटिक वॉर। अभी जो कोऑर्डिनेटिक वॉर हुआ, ये हुआ फ्रांसीसियों के बीच में और ईआईसी या अंग्रेज या ब्रिटिश वालों के बीच में ये हुआ। अब इसके बाद में ये अपन बोलते हैं कितने युद्ध हुए कर्नाटक के, होते हैं कोऑर्डिनेटिव वॉर के 3 युद्ध। हिंदी थोड़ा इंग्लिश में कौन सा कोऑर्डिनेटिव वॉर बोला करो उसको, कर्नाटक का युद्ध आप भी कंफ्यूज होते हो, कोऑर्डिनेटिव उसको बोलो। 3 युद्ध हुए थे इसके, कोऑर्डिनेटिव के कितने वॉर, इसके हुए थे 3 वॉर। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। भाई ये देखो अब कब से कब तक हुए कोऑर्डिनेटिव वॉर, ये हुआ था 1746 से चालू हुए और 1763 को खत्म हुए, ये इसके सन थी। अगर आप फटाफट इसको देख लो तो अपन चालू करते हैं कोऑर्डिनेटिव वॉर। तो उसको मैं रफ करता हूँ, अब चालू करते हैं कोऑर्डिनेटिव वॉर। अब इतना देखिए खत्म होगा, कल से करेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, उस ओपन पढ़ेंगे डायग्राम से। मैक्सिमम जितने भी पढ़ेंगे ना, जिसके बारे में पढ़ेंगे, हैदराबाद पढ़ लिया, अवध पढ़ लिया, बंगाल हो गया, सब पढ़ेंगे ना, सबको अपन पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू, मैक्सिमम डायग्राम के थ्रू होगा सारा का। देखते रहिए। और पहले अपन उसकी स्थिति पढ़ेंगे कि उसने उदय क्यों किया, क्या क्या स्थितियां बन गई थी। मराठा पढ़ेंगे ना, तो मराठाओं के पास में क्या कारण था कि वो कैसे रह रहे थे, किस प्रकार उनकी सैन्य शक्ति, उनकी जो नेवी होती है, नेवी मानी जाती है शिवाजी की सबसे पावरफुल नेवी मानी जाती थी, शिवाजी की सबसे पावरफुल नेवी शिवाजी बस की, उनकी सब बारे पढ़ेंगे। आगे पहले ब्लू मार्क कर लेते हैं,
ब्लू मार कर लिखता है कॉर्नेटिक वॉर। कॉर्नेटिक वॉर इंग्लिश में रहो थोड़ा वो तो। अब आता फर्स्ट वॉर, यहां से आया फर्स्ट वॉर। फर्स्ट वॉर का जो शुरुआत हुई वो हुई थी 1746 से 48, 2 साल चला। फर्स्ट चला फर्स्ट वॉर 1746 से 1748, 46 से 48 के बीच में। इसमें हुआ एक्स-ला-शापेल की संधि, इसमें हुई थी एक्स-ला-शापेल की संधि। और इसका कोई भी मतलब निष्कर्ष नहीं निकला, मतलब सीज फायर कर दिया गया था इसको अपन बोल सकते हैं कि कोई निर्णय नहीं निकला था, सीज फायर हो गया था। इसलिए इसमें एक संधि हुई थी एक्स-ला-शापेल। सवाल बनता है सीधा सीधा, पहला जो कॉर्नेटिक वॉर था उसमें कौन सी संधि हुई थी? या तो पूछ सकता है कि एक्स-ला-शापेल की संधि कौन से वॉर में हुई थी, कौन से कॉर्नेटिक वॉर में हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आओ याद करते चलो फटाफट, छोटे छोटे ये। एक्स-ला-शापेल की संधि, ये लो भैया, ये संधि खत्म, ये संधि हो गई, इसका कोई परिणाम नहीं। इसको अपन बोल सकते हैं युद्ध विराम। सीधा सा लिखो ना, कोई परिणाम नहीं। इंग्लिश वाले लिख लो सीज फायर, इंग्लिश वाले लिख लो सीज फायर, युद्ध विराम हो गया भैया। अब आओ सेकंड कॉर्नेटिक वॉर। सेकंड कॉर्नेटिक वॉर हुआ था 1749 से 54 के बीच में, 5 साल चला। अब इसके अंदर होती पांडिचेरी की संधि। और इसमें एक चीज याद रखना, पांडिचेरी की संधि हुई थी और इसमें ना जो फ्रांस का जो गवर्नर था डुप्ले, उसकी हो गई हार गया। मान लो फ्रांस का जो गवर्नर था डुप्ले, वो हार गया। अभी आप डुप्ले का नाम सुन रहे हो ना, ये एक बार और आगे आएगा, एक बार और आगे आएगा। कहाँ आएगा एक बार बता देता हूँ, हल्का सा लेके चलता हूँ, अपन पढ़ेंगे अपन में। हाँ, जो डुप्ले था उसने चालू की थी सहायक संधि। सवाल बनता है कि सहायक संधि का सहायक संधि को शुरुआत करने वाला कौन था? डुप्ले था। और एक सवाल आता है सहायक संधि को आगे बढ़ाने वाला या प्रसार करने वाला कौन था? वो था वेलेजली। दोनों सवालों में अंतर है। पहला क्या बोला, सहायक संधि को शुरुआत करने वाला कौन था? सहायक संधि की जो शुरुआत करने वाला था वो था डुप्ले। और जो सहायक संधि का जो प्रसार या उसको बढ़ाने वाला था, प्रसार करना या बढ़ाना, कौन था? वेलेजली था। आओ उसको लिखते हैं फटाफट, फिर थर्ड पे चलते हैं। आज तो खत्म, फिर कल से करेंगे क्षेत्रीय शक्तियों को हो जाए। सेकेंड वॉर सही, कल आएगा मजा। कल अपन पढ़ेंगे डायग्राम से, कल और मजा आएगा सबको। 1749 से 1754 इसके अंदर होती है पांडिचेरी की संधि। आपको पांडिचेरी बता ही दिया था, नोट्स पलटो और देखो पांडिचेरी की संधि। और ये वीडियो बढ़िया है, देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पांडिचेरी भाई बाद में बोलेंगे, लाइन अपने बाद में, पहले बोल दिया मैं लाइन, सॉरी। पांडिचेरी की संधि होती है। पांडिचेरी की संधि में जो फ्रांस का गवर्नर था डुप्ले, फ्रांस का गवर्नर वो था डुप्ले। इसकी क्या होती है? हार। और देखो सेकंड कॉर्नेटिक वॉर 1749 1754, पांडिचेरी की संधि। संधि इंपोर्टेंट है कि ना, जैसे मैं बताया था ना कि पहले वॉर में एक्स-ला-शापेल की संधि कौन से कॉर्नेटिक वॉर में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो फर्स्ट में हो गई। अब होता है पांडिचेरी की संधि, वो था द्वितीय युद्ध में, द्वितीय कॉर्नेटिक वॉर में कौन सी संधि हुई? पांडिचेरी की संधि हुई। या बोलते पांडिचेरी की संधि कौन से वॉर में हुई थी, कौन से कॉर्नेटिक वॉर में हुई थी? देख लीजिए, ये यहाँ पे हो गया, एक बार फटाफट देख लो। फर्स्ट वॉर हो गया, सेकंड वॉर हो गया, अब आते हैं थर्ड वॉर पे। बात करते हैं थर्ड वॉर पे 1758 से 63। देखो फर्स्ट वॉर सन, ये 2 साल, ये 5 साल। अब आता है थर्ड कॉर्नेटिक वॉर, ब्लू मार्कर। थर्ड वॉर लिखते हैं सीधा सीधा। इसमें अंदर क्या हुआ? ये हुआ 1758 से 1763। इसमें क्या हुआ? सप्तवर्षीय संघर्ष चल रहा है। एक बार देखो फटाफट, सन अपन ने सही लिखी है क्या? एक सेकंड, कॉल आया मेरा। हो गया। अभी इसके बाद इसमें आता है सप्तवर्षीय संघर्ष।
अब बात करते हैं 1756 में। इसके 2 साल पहले क्या हुआ कि सप्तवर्षीय संघर्ष चला। सप्तवर्षीय संघर्ष। फिर इसके अंदर क्या होता है कि 1763 में एक होती है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि 1756 में क्या हुआ, सप्तवर्षीय संघर्ष चालू हुआ। सप्तवर्षीय संघर्ष चालू हो चुका है वर्ल्ड में। अब इसके बाद में क्या हुआ, 1763 में हुआ पेरिस की संधि। अब इसमें क्या होता है कि एक युद्ध हुआ भारत में 1760 में, वॉन डी वॉश का युद्ध आ जाता है। जैसे 1-2 सवाल है, 2-3 बुक मैंने देखा तो उसमें सवाल है, तो उसको तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 1760 में होता है वॉन डी वॉश का युद्ध। वॉन डी वॉश का युद्ध, वॉन डी वॉश का युद्ध हुआ। इसमें 2 जने थे, एक तो था ईआईसी की तरफ से लड़ रहा था आयरकुट, और दूसरा था फ्रांस की तरफ से लड़ा काउंट द लिली। वॉन डी वॉश का युद्ध था, इसमें ईआईसी की तरफ से तो लड़ा आयरकुट, ईआईसी की तरफ से तो लड़ा आयरकुट। ये जो भाई साहब ये विनर हो गया, ये इस युद्ध को जीत गया। और इधर फ्रांस की तरफ से लड़ा काउंट द लिली। ये सवाल पूछ लेता है, काउंट द लिली, ये सवाल बन जाता है कि ना वॉन डी वॉश का युद्ध कब हुआ, ईआईसी की तरफ से कौन लड़ा, या फ्रांस की तरफ से कौन लड़ा, काउंट द लिली। इसमें इसकी होते हैं विजय, ये जीता था। जो आयरकुट था वो होता है विनर, और जो ये काउंट द लिली था ये होता है लॉस। इसकी तरफ से लिख देता हूँ लॉस, ये हार जाता है। फटाफट देखो फिर आपको बताता हूँ एक बार। फर्स्ट वॉर हो गया, सेकेंड वॉर हो गया, थर्ड वॉर हो गया कंप्लीट, और आपको बता ही दिया था मैं। वापिस देखते हैं, आओ सारे के सारे एक बार आओ, कॉन्सेंट्रेट करो, आओ सारे के सारे एक साथ। कॉर्नेटिक वॉर, इसका यहाँ पे इसकी मैं वो लिख देता हूँ, नोट प्रॉपर्ली डल जाएंगे। आओ फिर कहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 1746 से चालू हुआ और 1763 में खत्म हुआ। ऊपर बता ही दिया आपको वर्ल्ड में क्या स्थिति थी, भारत में क्या स्थिति थी। फर्स्ट वॉर में क्या हुआ, आइए फर्स्ट वॉर में क्या हुआ। फर्स्ट वॉर में 1746 से 48 2 साल चला। इसमें हुई एक्सला शापेल की संधि। कौन सी संधि हुई, एक्सला शापेल की संधि। युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया, क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकला। संधि से इस युद्ध को सीज फायर कर दिया। अब आता है सेकंड वॉर। सेकंड वॉर आता है 1749 से 1754। 1749 से 1754 5 वर्ष थे, ऐसे याद कर सकते। पहला 2, 5 और ये भाई साहब खतरनाक है 5। अब इसमें क्या हो, 1749 से 1754 सेकंड कॉर्नेटिक वॉर में हो। इसमें होती पांडिचेरी की संधि। आपको पहले पता नहीं था इसके पांडिचेरी वो था पड्डुचेरी। याद करो नोट्स पलटो फटाफट। पड्डुचेरी पांडिचेरी, फिर उसको बाहर में निकल के नाम आया था पांडिचेरी। याद करो, देखो नोट्स पलटो फटाफट। एक इसमें अंदर फ्रांस में जो गवर्नर था डुप्ले, इसकी हुई थी हार। अभी डुप्ले की बात हो, डुप्ले था सहायक संधि को शुरुआत करने वाला। या वो सवाल मिल जाएगा कहीं ना मॉडर्न जो आधुनिक भारत की जिसमें भी जो सवाल से उसमें सवाल में आपको मिल जाएगा कि ना सहायक संधि की शुरुआत करने वाला कौन था। ये भी जो एग्जाम आ रही है उनमें भी सवाल मिल जाएगा डुप्ले वालों को। 1 से 2 बनते हैं, कोई लोग कंफ्यूज आते हैं। सहायक संधि की शुरुआत करने वाला कौन था और सहायक संधि का प्रसार करने वाला कौन था, आगे बढ़ाने वाला कौन था। शुरुआत करने वाला तो था डुप्ले, और फ्रांस की ये और जो उसको प्रसार करने वाला था वो था वेलेजली। सेकंड कॉर्नेटिव वॉर डन। अब थर्ड कॉर्नेटिव वॉर 1758 से 1763 हुआ 5 साल। अब इसमें क्या हुआ, 2 साल पहले आते हैं 1756 में वर्ल्ड में क्या चालू हो गया, सप्तवर्षीय युद्ध चालू हो गया। अब वो वहां पे चालू हुआ है तो वो यहाँ पे भी दिखेगा, उसका असर भारत में दिखेगा। अब इसकी जो ये समाप्त हुआ तो ये 1763 में पेरिस की संधि से समाप्त माना जाता है। फिर पेरिस संधि हुई, उसमें इस युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, 1760 में वॉन डी वॉश का युद्ध हुआ। वॉन डी वॉश का युद्ध, इसमें 2 कंपनियां लड़ी थी, एक तो ईआईसी थी, एक फ्रांस थी। ईआईसी की तरफ से लड़ा था आयरकुट और फ्रांस की तरफ से लड़ा था काउंट द लिली। इसमें जो ईआईसी थी आयरकुट था वो जीत जाता है और फ्रांस से इसमें होती है हार। फ्रांस की तरफ से लड़ा था काउंट द लिली। ओके, ये अपना कॉर्नेटिक वॉर हो चुका है डन। एक बार सब चेहरे पे लाइए मुस्कान, क्योंकि अपना एक टॉपिक हो चुका है डन। अब कल चालू करेंगे दूसरा टॉपिक जिसका नाम है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। अभी जैसे डायग्राम बताया था ना, वैसे अपन पूरा डायग्राम से हर क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में पूरे डायग्राम से पढ़ेंगे।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और हाँ, और अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और फटाफट उसको अलग अलग जगह बढ़ाओ, शेयर कर दो उसको, तो अपना चैनल बढ़ना चाहिए। अब तो अपना टेलीग्राम चैनल है टारगेट एसएससी वाला, उसको भी ज्वाइन करो क्योंकि उसको पीडीएफ डलती रहती है और उसमें मैंने जीके की पीडीएफ डाल रखी है। तो आओ ज्वाइन करो, देखो। और कोई सवाल ववाल हो, जो सवाल आपका नहीं बन रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपका आंसर दे दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।